We have two words here. The present participle, the first one is present participle, second one is past participle. These present participle and past participle both are verb type. These are the types of verbs. Its identity is V1 plus ing, present participle, and its identity is V3, means the third form of the verb. Now the main thing is that to understand for the students that present participle and past participle, both the verbs are used as an adjective in the sentence to qualify a noun. Remember one thing, the present participle and the past participle both are used to qualify a noun. Okay, right? तो दोनों जो शब्द हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं क्या, किसी वर्ड किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कराने के लिए. Now the situation is that if both words, both the types of verbs are used as an adjective in the sentence to qualify a noun, then there must be some differences in them. कुछ ना कुछ अंतर होगा ही. Now see, ये सबसे easiest तरीका है, सबसे easiest तरीका है, and I think that on the entire YouTube channel or in the entire contents which are available on the YouTube channels must not have been discussed by any teachers. I think so. And if you guess, if you think that somebody has discussed this way as I'm going to discuss, kindly comment below. So लेट्स कम टू द पॉइंट. देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या है कि ये आईएनजी फॉर्म होती है, अगर एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं. थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं. द डिफरेंस इज दैट कि जब दोनों एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तो दोनों में से कब कब किसको इस्तेमाल किया जाए और कब किसको इस्तेमाल ना किया जाए, ये सिचुएशन है. नाउ सी, देखो अब ये तो हम जानेंगे कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये भी किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा. तो जो नाउन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो नाउन अगर क्या हो, डूअर हो, नाउन क्या हो, डूअर हो, तो आप करो इस्तेमाल क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर जो नाउन वो नॉन डूअर हो, नॉन डूअर, तो आप क्या इस्तेमाल करो, पास्ट पार्टिसिपल. इट इज वेरी सिंपल. लेट मी गिव यू एग्जांपल. मोहन is a dash man. Okay. Second, my phone is a dash gadget. ओके, नाउ सी, इसको भरने के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट ब्लैंक को हमारे भरने के लिए क्या है, दो शब्द हैं, एक है कंफ्यूजिंग और दूसरा है कंफ्यूज्ड. सी, देखो ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा. ये फोर्थ फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे. हमारे पास नाउन भी है, इसको क्वालिफाई कराना है, दोनों एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो क्या दोनों इसमें फिल हो जाएगा, देखते हैं. ये हमारे पास नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए. हमारे पास दो एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड. देखो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है. अब हमें देखना ये है कि क्या ये दोनों ब्लैंक में आ जाएंगे, ये दोनों वर्ड्स ब्लैंक में आ जाएंगे, क्या ये दोनों वर्ड्स इस ब्लैंक में आ जाएंगे. आपके पास कुछ 5 सेकेंड है, आप पॉज करके आप सोच सकते हो आंसर. चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं. मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास पास्ट पार्टिसिपल को अगर आपको फिल करना हो तो आप ये देखो कि जो बाद वाला जो नाउन है वो अगर डूअर है उस एक्शन का जिसको आप फिल कर रहे हो, डूअर है, डूअर अगर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन डूअर है तो पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म. अब देखो ये थर्ड फॉर्म है तो डूअर होगा जब सब्जेक्ट या फिर जो नाउन होगा बाद वाला अगर डूअर होगा तो ये आ जाएगा, नॉन डूअर होगा तो कंफ्यूज्ड आ जाएगा.
आप खुद सोचो कि मोहन इज अ डैश मैन। अब मोहन ही वो मैन है, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो कि जो मोहन है वही कंफ्यूज करता है दूसरों को, तब तो ये कंफ्यूजिंग आ जाएगा। लेकिन मोहन कंफ्यूज नहीं करता है, मोहन को कोई और कंफ्यूज कर देता है, तो आप ये भर पाओगे, कंफ्यूज भर पाओगे। आप खुद से सोचो कि क्या ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है कि मोहन कंफ्यूज करता है तो मोहन इज अ कंफ्यूजिंग मैन, क्या मोहन को कोई कंफ्यूज कर देता है तो कंफ्यूज हो जाएगा, यानी कि ये बीच वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए हो गया, ए बी हो गया। दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। अगर आप ये कहते हो कि मोहन कंफ्यूज करता है, ये भी पॉसिबल है, मोहन को कोई और कंफ्यूज कर देता है, दोनों पॉसिबल है। ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी कम नहीं है, तो दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। नाउ सी इन द सेकंड क्वेश्चन, माई, ओहो ये गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे रहेगा कि माई फोन इज अ डैश गैजेट। अब ये देखो, अब ये गैजेट जो है वो फोन ही है, ठीक है, फोन को ही हम गैजेट कर रहे हैं। अब सोचना ये है कि अगर ये जो इंटरेस्टिंग है ये तब आएगा जब ये गैजेट ही क्या करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम करेगा। इंटरेस्टेड तब आएगा जब फोन को हम इंटरेस्टिंग बना देंगे। आप सोचो कि मैं गलत बोल दिया हूँ, इंटरेस्टिंग तब आएगा जब फोन क्या करेगा, हमको इंटरेस्ट क्रिएट करेगा हमारे अंदर, यानी कि ये डूअर हो जाएगा गैजेट, इंटरेस्टिंग भरेंगे तब। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट अगर हम फिर भरते हैं तो हम फोन को क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फोन में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। फोन की वजह से हमें इंटरेस्टिंग फील होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमको क्या इसमें फील करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग, यानी क्योंकि जो फोन है, जो गैजेट है, वो डूअर है, वो इंटरेस्ट हमारे अंदर क्रिएट करता है। इसी वजह से तो हम लोग क्या करते हैं, फोन को चलाते रहते हैं। दिस इज द रीजन कि ये इंटरेस्टिंग होता है, ना कि इंटरेस्टेड होता है। इंटरेस्टेड करने का मतलब हो जाएगा कि हम उसको इंटरेस्टेड बना रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, वो हम उसमें ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, वो इंटरेस्टेड फील करा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, फोन की वजह से हमें इंटरेस्टिंग फील होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये ऑप्शन भरना चाहिए, इसमें एक ही करेक्ट होगा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ठीक। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। I have a dash question for you, right? दूसरा, I have an product। देखो, जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डिस्टर्बिंग, दो ऑप्शन है हमारे पास, रहेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस पड़ रहा है, दोनों का एग्जांपल रहेगा ही ऑप्शन में। डिस्टर्ब्ड, इसमें हो जाएगा एडवर्टाइजिंग, और बी हो जाएगा एडवर्टाइज्ड, ठीक। यू कैन टेक योर टाइम। चलिए देखिए, हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, अगर वो आईएनजी की तरह काम करती है और एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, इसका इस्तेमाल तब होगा जब ये डूअर का सेंस देगी, यानी कि जो इसके बाद वाला नाउन है वही उस काम को करेगा तब। यानी कि हमारे पास नाउन क्या है, क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है अगर यही इस काम को करेगा
क्वेश्चन ही काम करेगा डिस्टर्ब करने का, तो ये डिस्टर्बिंग सही है। क्वेश्चन को हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये डिस्टर्ब सही हो जाएगा, यानी कि पैसिव। कहने का मतलब ये है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक्टिव मीनिंग देता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पैसिव मीनिंग देता है। एक्टिव मीनिंग पैसिव मीनिंग देने का मतलब ये है कि जिस नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लिख रहे हो वो नाउन उस एक्शन को अगर करता है, यानी कि डूअर है, तो एक्टिव मीनिंग चाहिए। एक्टिव मीनिंग के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो नाउन बाद में लिखे हैं, जिसके पहले आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल लिखने का सोच रहे हैं, वो नाउन उस काम को नहीं करता है, तो वो हो जाएगा पैसिव मीनिंग। पैसिव मीनिंग के लिए हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो, आई हैव अ डैश क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास एक कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, कि मैंने क्वेश्चन को किसी व्यक्ति ने कंफ्यूज कर दिया, तो ये ऐसा है सही। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ही ऐसा है जो दूसरों को कंफ्यूज करता फिर रहा है, यानी कि जिसके पास ले जाओ वो कंफ्यूज हो जा रहा है उसको देख के, तो सिचुएशन, ये वाली जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को लेके जाओ और कोई व्यक्ति क्वेश्चन को ही कंफ्यूज कर दे, ऐसा नहीं होता है। आप लेके जाओ क्वेश्चन और लोग कंफ्यूज जाए उसको सोच के, अरे इसका आंसर क्या होगा, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है कि कोई क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे। आई हैव एन डैश प्रोडक्ट। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग अगर आप फिल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है यही क्या करेगा, एडवर्टाइज करने का काम करेगा, यानी कि प्रोडक्ट ही एडवर्टाइज यानी कि प्रचार करने का काम करेगा। थर्ड फॉर्म अगर आप ये भर दोगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल अगर आप भर दोगे, ठीक है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप भर दोगे, तो देखो डिफरेंस क्या होगा। पास्ट पार्टिसिपल अगर भरोगे आप, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी ने इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया, यानी कि प्रचार किया, उसके बाद से मतलब बिकने लगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट ही फिर के मतलब अपने से क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये किसी व्यक्ति किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट, तो ये यहाँ पे सिचुएशन करेक्ट है, यानी कि एडवर्टाइज। यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, पास्ट पार्टिसिपल वाली, यानी कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज्ड। इसमें हो जाएगा हमारा क्या, कंफ्यूजिंग। तो फर्स्ट में हो जाएगा आई हैव अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर यू, और दूसरे में हो जाएगा कि आई हैव एन एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट। आई होप दिस concept must have been very new to you, and if it is beneficial to you, do like, share, subscribe and comment.